जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सिक्किम में बहुत ही एक दुखद घटना हुई है। यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट कई सारे आर्मी पर्सनल्स और सिविलियंस भी गायब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ये फ्लैश फ्लड्स सिक्किम में आए क्यों, और ये दरअसल ग्लेशियल आउटबर्स्ट जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियल लेक्स का आउटबर्स्ट, वो दरअसल होता क्या है जिनकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि 23 आर्मी पर्सनल, अब तक जब तक हम बात कर रहे हैं वहां तक का ये अमाउंट हमें नंबर दिया गया कि 23 आर्मी पर्सनल और 20 सिविलियंस जो है वो सिक्किम में मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं तीस्ता रिवर में। अब देखिए, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल एंड देन जाकर बांग्लादेश में मिलती है। तो तीस्ता रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स भी है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने दोनों ने ही ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि करंटली रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं। दरअसल सिक्किम में पिछली रात हेवी रेनफॉल वहाँ पर हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोनाक लेक जो कि नॉर्थन सिक्किम के रीजन में है, वहाँ पर एक क्लाउड बर्स्ट होने की खातिर ये ओवरफ्लो का वाटर हमें देखने को मिला। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो तीस्ता रिवर में वाटर लेवल्स हैं वो पूरी तरीके से स्पाइक हो चुके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था कि सिक्किम के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बात हुई है, और जो कुछ भी अश्योरेंस दिया जा सकता था, सपोर्ट जो कुछ भी अवेलेबल है, वो यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पर हमें ज्योग्राफिक फिनोमिना जो जानना है वो ये कि GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स किसे कहते हैं। अब देखिए, ये जो साउथ लोनाक लेक है सिक्किम में, वो भी दरअसल एक ग्लेशियर लेक है। नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि ये लेक्स जो है वो किसी एक बड़े ग्लेशियर के बीनीथ रहते हैं, उनके फुट के पास रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसा ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, इन लेक्स में जितना भी वाटर है वो कंटेंट बढ़ते जाता है। लेवल ऑफ वाटर इन दैट लेक एक्चुअली इंक्रीजेस। अब जैसा ही वाटर का लेवल यहाँ पर बढ़ जाए तो आसपास की बाउंड्री से ओवरफ्लो करना लगता है। आसपास जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर वाटर का ओवरफ्लो हमें देखने को मिलता है। सो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसी सिक्किम के इस साउथ लोनाक लेक में हमें देखने को मिला। हद से ज़्यादा यहाँ पर वाटर का आना, अब देखिए सिक्किम में भी कंटिन्यूस बारिशें हो रही थी, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वाटर का कंटेंट यहाँ पर हद से ज़्यादा बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा वाटर उस लेक से सीप होते हुए आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहाँ से गुजरते हुए तीस्ता रिवर में जा रहा है, और तीस्ता रिवर में भी ये वाटर लेवल जो है वो अब अबनॉर्मली वहाँ पर इंक्रीज हो चुका हुआ है। So this is actually the phenomena as of glacial lake outburst floods. अब देखिए, कई सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियर्स का वाटर कंटिन्यूसली यहाँ पर सीप इन होते ही रहता है। तो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स हो गया, आइस एवलांचेस की वजह से भी ये हो सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम 2013 में जो उत्तराखंड केदारनाथ में जो फ्लड्स आए हुए थे, दरअसल वो भी एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ही था। वहाँ पर चोराबारी ताल ग्लेशियर लेक की वजह से, वहाँ पर वाटर फ्लो होने की वजह से कई सारे हजारों की मौत हो चुकी हुई थी। तो क्या सिक्किम की सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल लिया। उन्हें पता था कि यहाँ पर इस लेक में वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो 2016 में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज वालों ने मिलकर ये कहा कि ये लेक में जितना भी वाटर आ रहा है हम उसे सिंप ऑफ करेंगे, किसी दूसरे जगह हम इसे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। और जाने माने एक इनोवेटर सोनम वांगचुक जी को यहाँ पर रिक्रूट भी किया गया था कि वो इस सभी प्रोजेक्ट को इनोवेट भी करें और सुपरवाइज भी करें। तो अथॉरिटीज ने दरअसल किया क्या कि HDPE के जो हाई क्वालिटी के हाई डेंसिटी पॉलीथिलाइन के जो पाइप्स होते हैं वो यहाँ पर 130-140 मीटर्स तक के लॉन्ग पाइप्स यहाँ पर लगवाकर 3-8 इंच के इस तरीके से बड़े बड़े पाइप्स लगाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर का जो फ्लो था उसे दूसरी जगह सिंप ऑफ करने की कोशिश की हुई थी। तो कहा यह जाता है कि 150 लीटर्स ऑफ वाटर्स पर सेकेंड जितना तादाद जो है यहाँ से वाटर सिंप ऑफ किया जा रहा था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रिसेंट इस तरीके का ग्लेशियल आउटब्रेक की वजह से हद से ज़्यादा वाटर का कंटेंट बढ़ना, तीस्ता रिवर में जाकर वो मिलना और आसपास के एरियाज में फ्लैश फ्लड्स आना, ये अननेचुरल और एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, AFCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।